खुदावंद में आपकी सलामती हो। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है और गौर कर रहे हैं हम लोग डैनियल की प्रोफेसिस पे। और आज का जो सेशन है वो है चैप्टर 11 वर्स 32 से 45 तक। वर्स 21 से 31 तक हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि प्री दैट ट्रिबुलेशन और प्री फाइनल वॉर क्या हालात होंगे, हम लोगों ने उस पर गौर किया था। अब ड्यूरिंग दैट फाइनल वॉर क्या हालात होंगे, आज हम उस पर गौर करेंगे और सीखेंगे, जिसकी पिक्चर वर्स 32 से 45 में मिलती है। तो आइए वर्स 32 से स्टार्ट करते हैं और उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और वो अहद मुकद्दस के खिलाफ शरारत करने वालों को खुशामद करके बरगिश्ता करेगा, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। मीनिंग कि बिलीवर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड विल टेक एक्शन ऑन दिस। इंग्लिश ट्रांसलेशन है, बट द पीपल हु नो देयर गॉड विल फर्मली रेजिस्ट हिम। मीन्स कि सिर्फ हवा में बातें नहीं होंगी, बल्कि दे विल टेक एक्शन, और फर्म रेजिस्टेंस दिखाई देती है हमें इन आयात में। वर्स 33, और जो लोगों में अहले दानिश हैं बहुतों को तालीम देंगे, लेकिन वो कुछ मुद्दत तक तलवार और आग और असीरी और लूट मार से तबाह हाल रहेंगे। सो वो लोग जो अहले दानिश हैं, जो रेवलेशन से वाकिफ हैं, इवेंट्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, स्पिरिचुअली मैच्योर हैं, वो बहुतों को तालीम देंगे। दे विल मेक अदर्स अंडरस्टैंड, दे विल हेल्प पीपल अंडरस्टैंड व्हाट्स टेकिंग प्लेस। इसीलिए मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा था कि हमें अपनी जिंदगियों को यूजफुल बनाना है, क्योंकि इन दिनों में हमारी जिंदगियां, हमारी नॉलेज, हमारी विजडम मदद करेगी दूसरों की जिंदगियों के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए, एंड सबसे बढ़कर ईमान में मजबूत एंड कायम रहने के लिए। यू सी, बुक ऑफ रेवलेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू स्टडी, क्योंकि मुकाशफा की किताब में वो सीक्वेंसेस एंड इवेंट्स किस ऑर्डर में होने हैं, इसका जिक्र हमें मिलता है। सो जो अहले दानिश होंगे वही लोगों को समझा सकेंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स इमोशनली, स्पिरिचुअली एतबार से। कोई गन्स या आर्म्स की सेंस में ये बात नहीं है कि चलो आओ फेंसिस लगाएं और जंग की या लड़ाई की तैयारी करें। इट्स नॉट इन दैट सेंस, ना ही उसी सेंस में कि हमने कोई आर्ग्यूमेंट्स जीतने हैं, कि हमें ये नॉलेज है, हमें ये इन चीज़ों का पता है, तो हम अपने आप में कुछ अपने आप को समझें, और आर्ग्यूमेंट्स जीतने के लिए हमें ये नॉलेज या विजडम हमारे पास होने चाहिए। इन फैक्ट वी नीड द डेप्थ इन द वर्ड सो दैट वी कैन बी अ ब्लेसिंग to the nations and people when these things are taking place. So, in short, it's not about being right, but being fruitful. It's not about being correct, but being a redemptive tool of God. It's not the information, it's the revelation. Second part of the verse है, लेकिन वो कुछ मुद्दत तक तलवार और आग और असीरी और लूट मार से तबाह हाल रहेंगे। मीनिंग कि ये रेवलेशन एंड इंफॉर्मेशन होने का ये मतलब नहीं है कि हम दुख नहीं उठाएंगे, हम कत्ल नहीं किए जाएंगे। मतलब ये है कि हम खुदा में होते हुए, ईमान में होते हुए अपनी जान देंगे। हम लोग अपने आप को सबमिट कर चुके होंगे उन सारी तकलीफों के लिए, ताकि जब ये हालात बने, जब ये तकलीफें आए, तो हम लोग प्रिपेयर्ड हैं और सबमिट कर चुके हैं और रेडी हैं उन सब चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए। हम अपनी जान दे रहे होंगे दूसरों की जिंदगियां और रूहें बचाते हुए। वर्स 34, और जब तबाही में पड़ेंगे तो उनको थोड़ी सी मुद्दत से तकबीयत पहुंचेगी, लेकिन वो तेरे खुशामद गोई से उनमें आ मिलेंगे, और बाज अहले फहम तबाह हाल होंगे, ताकि पाक व साफ और बराक हो जाएं जब तक आखिरी वक्त ना आ जाए, क्योंकि ये मुकर्ररा वक्त तक मुलतवी है। और बादशाह अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा और तकब्बर करेगा और सब माबूदों से बड़ा बनेगा, और इलाहों के इलाह के खिलाफ बहुत सी हैरत अंगेज बातें कहेगा।
اور اقبال مند ہوگا، یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقع ہوگا. اپنی مرضی کے مطابق چلے گا، اقبال مند ہوگا، ایبسولوٹ فریڈم وداؤٹ کانسیکوینسز، نیشنز آر فالنگ، آرمیز کو بریک کر کے رکھ دیا ہے، اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا. مینز کہ اب وہ اپنے اصل روپ میں، اصل شکل میں آ چکا ہے. ایکچولی اس کے پیرلل اوپر آسمان پہ وہ وقت آ گیا ہے ریویلیشن چیپٹر 12 ورس 9 کے مطابق، جس میں کچھ ایسے لکھا ہے، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سام جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. اب وہ آسمان پہ ایکچولی وقت آ گیا ہے، اسی لیے یہاں پہ ہم لوگ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے اصلی روپ میں آ چکا ہے. اقبال مند بھی ہوگا کیونکہ اس کو خداوند کی طرف سے وہ فریڈم مل چکی ہوئی ہے، خداوند نے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے، اس ابلیس کو اور فرشتوں کو نیچے زمین پہ گرا دیا گیا ہے. اور ان آیات کی روشنی میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ وہی ہیں کہ وہ اپنے اب اصلی روپ میں ہے. اینڈ ناؤ ہی نوز کہ ہز ڈیز آر نمبرڈ. میرے پاس صرف 3.5 سال کا وقت ہے، اور اس کے بعد ابلیس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ اس بات سے واقف ہے. اینڈ یہی مینیفیسٹیشن ہے ابلیس کی، بیسٹ کی، حیوان کی، ڈیول یا اینٹی کرائسٹ کہہ لیں. ابلیس بھی ایک اسپرٹ ہے، رائٹ؟ تو یہ مینیفیسٹیشن ہے جس طرح سے ہم نے خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں. اینڈ یوحنا کی کتاب کے 14ویں باب میں وہ کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہی ہیں. تو شیطان امیٹیٹر ہے، ایگزیکٹلی وہی نقل کر رہا ہے. خداوند یسوع مسیح مجسم ہو کر جس ملک میں آ کے، جس سٹی میں آ کے، جس ایریا میں آ کے رہے اور اپنی زندگی گزاری اور ہمارا کفارہ دیا، ابلیس بھی ایگزیکٹلی وہیں آ کے اپنی سلطنت لگا رہا ہے فور دوز فائنل 42 منتھس تک حکومت کرنی ہے. فرق دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو چھوٹا کر کے، خادم بنا کر، یہاں تک کہ صلیبی موت بھی گوارا کی انہوں نے، اور ہمارے کفارے کے لیے اپنی جان دے دی. اور ابلیس اپنے آپ کو بادشاہوں کا سا پیش کر رہا ہے، ایمانداروں کو اذیت کی موت اتار رہا ہے، بٹ یہ اپنی پاور سے نہیں کر رہا، یہ خدا باپ کی طرف سے اس کو یہ اجازت ملی ہوئی ہے، اور خدا باپ یہ ہونے دے رہا ہے. ابلیس کی کیا مجال کہ ہمیں وہ کچھ چھوٹی سی خراش بھی ڈال سکے، لیکن خدا باپ ہونے دے رہا ہے، ابلیس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. ایوب نبی کا واقعہ اگر یاد آ رہا ہو تو خدا باپ نے اس کو فریڈم دے دی تھی کہ جا کر لے جو تو نے کرنا ہے، بس اس کی جان نہ لینا. اس واقعے سے ہم واقف ہیں، میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، بٹ پوائنٹ از کہ باپ کی پرمیشن ہے تو یہ سب ہو رہا ہے. لاسٹ پارٹ آف دا ورس از کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقع ہوگا. سو اٹس ویری کلیئر کہ یہ خداوند کی مرضی ہے، خدا باپ کی یہ مرضی ہے، اور یہ پرمیشن ہے ان کی طرف سے، تب یہ جا کے ہم پہ یہ وقت آ رہا ہے. ورس 37 سے، اور وہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پرواہ نہ کرے گا، اور نہ عورتوں کی مرغوبہ کو، اور نہ کسی اور معبود کو مانے گا، بلکہ اپنے آپ ہی کو سب سے بالا جانے گا، اور اپنے مکان پر معبود حصار کی تعظیم کرے گا. اور جس معبود کو اس کے باپ دادا نہ جانتے، سونا اور چاندی اور قیمتی پتھر اور نفیس ہدیے دے کر اس کی تکریم کرے گا. وہ بیگانہ معبود کی مدد سے محکم قلعوں پر حملہ کرے گا. جو اس کو قبول کریں گے ان کو بڑی عزت بخشے گا، اور بہتوں پر حاکم بنائے گا، اور رشوت میں ملک کو تقسیم کرے گا. وہی جب ہم اوپر دیکھ رہے تھے کہ وہ امیٹیٹ کرتا ہے، از اے کاپی کیٹ، بٹ گول ڈفرینٹ ہے. سونا اور چاندی اور قیمتی پتھر کی تکریم کرے گا، قلعوں پہ حملہ کرے گا، عزت بخشے گا، اور بہتوں کو حاکم بنائے گا.
खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्द बनाए, अपने फॉलोअर्स बनाए खिदमत के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए, लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए। लेकिन ये सब कुछ कर रहा है, हाकिम बना रहा है, रिश्वत दी जा रही है, मुल्क को तकसीम किया जा रहा है। एंड पे अटेंशन टू दिस पार्ट बिकॉज इट्स वेरी क्रूशल। जो उसको कबूल करेंगे उनको बड़ी इज्जत बख्शेगा। नाउ दिस इज द मोमेंट जब किसी रेस, किसी रंगो नस्ल, किसी मजहब से फर्क नहीं पड़ेगा। कल्चरल एंड एथनिक चीजें अब मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि जो उसको कबूल कर लेंगे, वर्ड है जो उसको कबूल कर लेगा उसकी छाप में शामिल हो चुका होगा। मार्क ऑफ द बीस्ट की एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। तो जो उसको कबूल कर चुके होंगे, जो उसकी छाप ले चुके होंगे, उनको रैंक्स देगा, लीडर्स बनाएगा, जो कंट्रोल करेंगे, नजर रखेंगे उन पे जो कि उनके साथ शामिल नहीं हुए हैं, जो ईमानदार लोग हैं। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। हिटलर जो यहूदियों को मार रहा था, तब देयर वाज नो स्टेट ऑफ इसराइल। मुल्क नहीं था दुनिया के नक्शे पे जहां पॉइंट आउट किया जा सकता और डायरेक्शनल कैंपेन लॉन्च की जा सकती। लेकिन आज एक जमीन का टुकड़ा इसराइल के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि ये जमीन इनकी नहीं है। इस जमीन पे ये यहूदी कब्जा करके बैठे हुए हैं। आई होप के यू नो व्हाट आई एम सेइंग। वर्स 40। और खात्मा के वक्त में शाह जनूब उस पर हमला करेगा और शाह शुमाल रथ और सवार और बहुत से जहाज लेकर गिरदाबाद की मानिद उस पर चढ़ आएगा और ममालिक में दाखिल होकर सैलाब की मानिद गुजरेगा। शाह जनूब उस पर हमला करेगा, मीनिंग कि एंटी क्राइस्ट का मुकाबला किया जाएगा, उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। हाँ, ही इज पावरफुल, आर्मीज को, नेशंस को वो बर्बाद करके करता हुआ आ रहा है और उसकी ऑपोजिशन होनी है। एंड लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि कुछ इस खित्ते के मुल्कों ने इसराइल के साथ मिलके इससे मुकाबला करना है। सो देयर आर प्रोमिनेंट इवेंट्स, बिग वंस, एंड देन कुछ सीरीज ऑफ कैंपेन्स चलनी है, क्योंकि ये सब चलना है 3.5 साल तक। एक सिटी पे कंट्रोल किया जाएगा, दूसरी सिटी पे कंट्रोल किया जाएगा, एक मुल्क पे कंट्रोल कर लिया जाएगा और इस तरह से प्रोग्रेस इनकी चलती रहेगी, जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इसराइल और यरूशलेम की तरफ इन्होंने बढ़ते जाना है। जिस तरह से मिलिट्री कैंपेन्स चलती हैं कि वो एक एरिया पे कब्जा करते हैं, एक टेरिटरी पे कब्जा कर लेते हैं और इस तरह से वो बढ़ते चले जाते हैं। वर्स 41 से। और जलाली मुल्क में भी दाखिल होगा और बहुत से मगलूब हो जाएंगे, लेकिन अदूम और मुआब और बनी अमून के खास लोग उसके हाथ से छुड़ा लिए जाएंगे। वो दीगर ममालिक पर भी हाथ चलाएगा और मुल्क मिस्र भी बच ना सकेगा, बल्कि वो सोने, चांदी के खजाना और मिस्र की तमाम नफीस चीजों पर काबिज होगा और लूबी और कूशी भी उसके हमरकाब होंगे। सो नॉर्थ अफ्रीका विल जॉइन हिम। मिस्र बच ना सकेगा बिकॉज ये वो मुल्क है जो इसराइल के साथ लड़ाई कर रहा होगा, मीनिंग के इसराइल के साथ मिल के इस मुखालफे मसीह का मुकाबला कर रहा होगा। इस चीज को सिंप्लीफाई करना जरा मुश्किल है इस वक्त और डिटेल में, बट इतना कहता चलूं कि मिस्र सबसे पहला मुल्क है इस खित्ते का जिसने पीस ट्रीटी साइन की थी इसराइल के साथ, और ये हुआ था 1979 में। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पीस को, इस अमन को कायम किए हुए 42 इयर्स हो चुके हैं और हमारी आंखों के सामने कुछ और ममालिक हैं इस खित्ते में जो कि पीस को कायम करते जा रहे हैं, ट्रीटी उनकी बनती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता और भी मुल्क ऐड होंगे। वर्स 44। लेकिन मशरकी और शुमाली इतराफ से अफवाहें उसे परेशान करेंगी और वो बड़े गजब से निकलेगा कि बहुतों को नेस्तो नाबूद करे। अबलीस को, एंटी क्राइस्ट को, डेविल को
अफवाहें उसे परेशान कर रही हैं, इसका क्या मतलब है? ये कि देयर आर फोर्सेस एंड पीपल हु आर कमिंग टू अपोज हिम, और वो बड़े गजब से निकलेगा कि बहुतों को नेस्तो नाबूद करे, मीन्स कि उन पे गालिब आएगा, ही इज गोना ब्रेक देम। सो उसकी ऑपोजिशन होनी है, लोग उसको अपोज करना है आ रहे हैं, उसका मुकाबले के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये उन पे गालिब आएगा। वर्स 45, और वो शानदार मुकद्दस पहाड़ और समंदर के दरमियान शाही खैमे लगाएगा, लेकिन उसका खात्मा हो जाएगा और कोई उसका मददगार ना होगा। टेल अवीव एंड जेरूशलम को जो रोड कनेक्ट करता है, वहां ये खैमे लगने हैं, जो कि इस कंट्री को फिर डिवाइड करेंगे टू कंट्रोल द सिटीज। आयत में लिखा है कि शानदार मुकद्दस, और ये यरूशलेम की बात हो रही है। सेकंड पार्ट ऑफ द वर्स इज, लेकिन उसका खात्मा हो जाएगा और कोई उसका मददगार ना होगा, मीनिंग कि अब इब्लीस की कोई ताकत नहीं चल सकती, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की आमद हो जानी है, एंजल्स के साथ इसका खात्मा कर देना है, एंड इट्स द एंड ऑफ हिम। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।